कहानी की शुरुआत एक वैन से होती है जो गैस स्टेशन पर रुकती है ताकि उसमें गैस भरी जा सके। ये एक पुलिस वैन होती है जिसमें कई कैदी मौजूद हैं। सभी कैदियों को बाहर आने और खुद को फ्रेश करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन जब सभी कैदी वापस आते हैं तो पुलिस ऑफिसर देखता है कि कैदी नंबर 0864, जिसका नाम क्रेविन है, वापस नहीं आया। वो बाथरूम में जाकर देखता है कि क्रेविन वही खड़ा है। इसके बाद सभी कैदियों को जेल ले जाया जाता है। अगली सुबह जब क्रेविन एक्सरसाइज कर रहा होता है तभी जेल के कुछ पुराने और खतरनाक कैदी उस पर हमला करने आते हैं, लेकिन क्रेविन उन्हें बुरी तरह हरा देता है। इसके बाद उसे जेल के हेड साइमन के पास ले जाया जाता है। साइमन उससे कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो अनुशासन में रहना होगा और उसकी बात माननी होगी। क्रेविन वहाँ दीवार पर टंगी शेर की खाल देखता है और कहता है कि जानवरों को इस तरह नहीं मारा जाना चाहिए। ये बात साइमन को बहुत गुस्सा दिला देती है और वो क्रेविन पर हमला कर देता है। लेकिन क्रेविन साधारण इंसान नहीं है, उसके पास अलौकिक शक्तियां हैं। वो साइमन को मार देता है और दीवारों पर जानवरों की तरह चढ़कर जेल की ऊंची दीवार कूदकर बाहर निकल जाता है। उस पर गोलियां भी चलाई जाती हैं, लेकिन वो इतनी तेज है कि गोलियां उसे छू भी नहीं पाती। जेल के बाहर एक प्लेन पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है। क्रेविन उसमें बैठकर वहां से निकल जाता है। असल में क्रेविन कोई असली कैदी नहीं था, बल्कि वो कैदी की जगह जेल में इसलिए आया था ताकि साइमन को मार सके। वो अपना मिशन पूरा कर चुका था। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है 16 साल पीछे। क्रेविन अपने छोटे भाई के साथ स्कूल से अपने पिता को लेने आया है। पिता उन्हें लंदन से न्यूयॉर्क ले जा रहे होते हैं। रास्ते में वो बताते हैं कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। वो मानसिक बीमारी से पीड़ित थीं और उन्होंने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन क्रेविन अपने पिता को दोष देता है क्योंकि वो बिजनेस में इतना व्यस्त रहता था कि परिवार को समय नहीं दे पाता था। उनके पिता कहते हैं कि आज वे दोनों को शिकार पर ले जाएंगे। दूसरी ओर एक लड़की कैलिप्सो दिखाई जाती है जो अपनी नानी के साथ रहती है, जो टैरो कार्ड रीडर है। कैलिप्सो भी अपनी नानी जैसी बनना चाहती है। नानी उसे अपने खास कार्ड्स और एक छोटी शीशी देती है जिसमें एक जादुई औषधि होती है जो किसी की चोट ठीक कर सकती है, यहाँ तक कि जिंदगी भी बचा सकती है। ये औषधि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। अब हम फिर क्रेविन के पिता और उसके भाई को जंगल में शिकार करते देखते हैं। पिता को आज शेर नहीं मिलता, इसलिए वो एक और जानवर का शिकार करते हैं। रात में कैंप में क्रेविन का भाई आवाज बदलकर उसकी नकल करता है, जिससे क्रेविन बहुत खुश होता है। अगली सुबह वे फिर शेर की तलाश में निकलते हैं। तभी एक अन्य शिकारी क्रेविन के पिता के पास आता है और साझेदारी की पेशकश करता है, लेकिन क्रेविन के पिता उसे मजाक उड़ाते हुए मना कर देते हैं। उधर क्रेविन और उसका भाई बात करते करते बहुत दूर निकल जाते हैं। तभी उन पर एक शेर हमला कर देता है। क्रेविन अपने भाई को बचाने के लिए सामने आ जाता है। पिता आवाज सुनकर आते हैं और शेर पर गोली चलाते हैं, लेकिन शेर क्रेविन को अपने जबड़ों में दबोचकर ले जाता है। दूसरी ओर कैलिप्सो अपने परिवार के साथ शिकार पर आई होती है। उसे जंगल में घायल पड़ा क्रेविन मिलता है। वो अपनी जादुई औषधियों से पिला देती है, लेकिन क्रेविन होश में नहीं आता। इसके बाद क्रेविन अस्पताल में मिलता है, जहां डॉक्टर उसे मृत घोषित करने ही वाले होते हैं। तभी वो अचानक जाग जाता है। दरअसल कैलिप्सो की औषधि ने उसकी जान बचा ली थी और शेर का खून भी उसके शरीर में चला गया था, जिसकी वजह से शेर का डीएनए अब उसके शरीर का हिस्सा बन चुका था। उसकी ताकत बहुत बढ़ गई थी और वो तेजी से ठीक हो जाता है। घर लौटकर उसे दीवार पर वही शेर का सिर दिखता है जिसने उसे घायल किया था। पिता चाहते हैं कि अब वो स्कूल छोड़कर उनके साथ एक बड़ा शिकारी बने, लेकिन क्रेविन इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो पैसों के लिए मासूम जानवरों को नहीं मार सकता। वो घर छोड़ने का फैसला करता है। रात में जाते समय उसका भाई उसे रोकने आता है, लेकिन क्रेविन कहता है कि अगर वो यहाँ रहा तो उसे भी शिकार करना पड़ेगा, जो वो नहीं करना चाहता, और वो घर छोड़ देता है। इसके बाद वो रूस की एक एनिमल सेंचुरी पहुंचता है जो उसकी माँ की थी। अचानक उसे भारी जंगली भैंसों का झुंड आता दिखाई देता है। वो समझता है कि अब वो मारा जाएगा, लेकिन एक भैंस उसे बचा लेती है। वो वहीं रहने लगता है और धीरे धीरे उसे अपनी शक्तियों का एहसास होने लगता है। एक दिन बेहद भूख में वो एक हिरन का शिकार करता है। यहाँ उसकी शक्तियां साफ दिखाई देती हैं। वो शेर की तरह तेज दौड़ सकता है, ऊंची छलांग लगा सकता है। एक दिन उसे गोली की आवाज सुनाई देती है। वो पेड़ पर चढ़कर दूर से देखता है कि दो शिकारी जानवर मार रहे हैं। वो उनके पास जाता है और चेतावनी देता है कि अब अगर कोई जानवर मारा तो वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। शिकारी उसे मजाक समझते हैं और गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रेविन उन्हें मार देता है। कहानी फिर वर्तमान में लौटती है। जेल से भागने के बाद क्रेविन उसी रूसी सैंक्चुरी में वापस आता है। अगले दिन उसे फिर गोली की आवाज सुनाई देती है। इस बार कुछ और शिकारी आए होते हैं। उन्होंने कई जानवर कार में भर रखे होते हैं। क्रेविन उनकी कार तक पहुंचकर सभी को मार देता है, क्योंकि अब उसके अंदर शेर का डीएनए है। वो इस जंगल का राजा बन चुका है। उसे एक डायरी मिलती है जिसमें सभी शिकारियों के नाम लिखे होते हैं। क्रेविन फैसला करता है कि अब वो डायरी में लिखे हुए सभी शिकारियों को मारेगा, ताकि कोई भी कभी किसी जानवर का शिकार न कर सके। इसी समय कैलिप्सो को दिखाया जाता है, जो अब एक वकील बन चुकी है। आज वो अपने एक दोस्त के अंतिम संस्कार में आई है।
उसी दोस्त को साइमन ने जबरदस्ती मार दिया था। साइमन वही इंसान है जिसे जेल में क्रेविन ने मारा था। क्रेविन उससे मिलता है और बताता है कि वो वही लड़का है जिसकी जान उसने वर्षों पहले जंगल में बचाई थी। दरअसल जब कैलिप्सो ने उसकी जान बचाई थी और अपनी औषधि दी थी, तब क्रेविन वहां उसकी टैरो कार्ड छोड़कर चला गया था। उसी कार्ड के कारण क्रेविन ने उसे पहचान लिया था। अब क्रेविन कैलिप्सो से बताता है कि उसने उसके दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है। वो जेल गया और साइमन को मार दिया। कैलिप्सो को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। वो घर जाकर इंटरनेट पर जांच करती है और पता लगता है कि जेल में एक आदमी की हत्या हुई है जिसे लोग हंकर कहते हैं, जो बुरे लोगों का शिकार करता है। अब कैलिप्सो को यकीन हो जाता है कि क्रेविन सच बोल रहा था। वो क्रेविन से मिलती है। क्रेविन उसे बताता है कि उसके पास एक लिस्ट है, ऐसे लोगों की लिस्ट जो बुरे काम करते हैं, मासूम जानवरों को मारते हैं और उन्हें बेचते हैं, और वो चाहता है कि ऐसे सब लोगों को खत्म कर दे। वो कैलिप्सो से कहता है कि वो कानून से जुड़ी है, इसलिए उसे ऐसे लोगों की पहचान बताने में मदद करे। कैलिप्सो उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी ओर हमें एलेक्सी नाम का एक शिकारी दिखाया जाता है। वही शिकारी जो एक बार क्रेविन के पिता के पास साझेदारी का प्रस्ताव लेकर आया था, जिसे उसके पिता ने ठुकरा दिया था। अब एलेक्सी को पता चलता है कि एक आदमी शिकारियों को मार रहा है। उसका नाम हंटर है, लेकिन एलेक्सी इस बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो जेल में उन लोगों से मिलने जाता है जिनका नेता पहले साइमन था। वो कहता है कि अब साइमन मर चुका है, इसलिए उसका नेता वही बनेगा। कुछ लोग मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग विरोध करते हुए उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन गोलियां उस पर कोई असर नहीं करती। उसके साथ ही सभी विरोधियों को मार देते हैं। उधर क्रेविन अपने भाई से मिलने जाता है, क्योंकि आज उसके भाई का जन्मदिन है। उनका पिता भी वहां आ जाता है और क्रेविन से घर वापस आने और बिजनेस संभालने का आग्रह करता है, लेकिन क्रेविन साफ मना कर देता है। तीनों साथ बैठकर शराब पीते हैं। अगली सुबह क्रेविन अपने भाई के कमरे में जाता है, लेकिन वो गायब होता है। बिस्तर पर खून के निशान पड़े होते हैं। असल में कुछ लोगों ने उसका अपहरण कर लिया था। वो उनकी गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन वो लोग एक हेलीकॉप्टर में भाई को लेकर उड़ जाते हैं। क्रेविन को पता चलता है कि अपहरण करने वालों में एक तुर्की आदमी भी है, जो उससे $20 मिलियन की फिरौती मांग रहा है। वो अपने पिता से ये रकम मांगता है, लेकिन पिता इनकार कर देते हैं। फिर वो कैलिप्सो की मदद लेता है और एक आदमी से जानकारी पाकर तुर्की अपहरणकर्ता के ठिकाने पर पहुंचता है। वहां उसके कई साथी होते हैं, लेकिन कोई भी क्रेविन का मुकाबला नहीं कर पाता। क्रेविन तुर्की आदमी से अपने भाई के बारे में पूछता है। वो बताता है कि क्रेविन का भाई अब एलेक्सी के पास है। उधर एलेक्सी क्रेविन के भाई को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका साथ दे दे, क्योंकि जल्द ही क्रेविन अपने पिता को मारने वाला है। अगर वो एलेक्सी के साथ जुड़ता है तो उसे भी खास शक्तियां दी जाएंगी। ये सुनकर भाई सोच में पड़ जाता है। उधर क्रेविन कैलिप्सो के साथ अपने पुराने ठिकाने पर लौटता है, जहां वो पिछले 16 साल से रहता आया था। वहां उसने कई हथियार बनाए हुए हैं ताकि एलेक्सी को मार सके। तभी एलेक्सी के लोग वहां पहुंच जाते हैं। पता चलता है कि क्रेविन के भाई ने ही एलेक्सी को उसका पता दिया था। वो क्रेविन को मारने आते हैं, लेकिन जंगल के जानवर उसकी मदद करते हैं, क्योंकि क्रेविन उनके लिए जंगल का राजा है। उनमें से एक आदमी क्रेविन को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है और उसे वश में कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रेविन को लेकर जाए, कैलिप्सो उसे मार देती है और क्रेविन होश में आ जाता है। एलेक्सी भी अपने लोगों के साथ सेंचुरी पहुंच गया है, सोचते हुए कि क्रेविन अब मर चुका होगा। तभी उसे अचानक जानवरों का बड़ा झुंड अपनी ओर आता दिखाई देता है। अपनी जान बचाने के लिए वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो गेंडे जैसा बन जाता है। उसके शरीर पर गेंडे जैसी मजबूत खाल होती है, जिस पर कोई हथियार असर नहीं करता। अब क्रेविन वहां पहुंचता है और एलेक्सी पर हमला करता है, लेकिन उसके हमलों का कोई असर नहीं होता। असल में एलेक्सी ने एक खास सीरम लिया था, जो उसकी विशेष शक्ति को और बढ़ा देता है। क्रेविन को पता होता है कि यह सीरम शरीर के एक खास हिस्से में लगाया जाता है। वो उसी जगह पर हमला करता है और एलेक्सी को मार देता है। क्रेविन का भाई भी वहां पहुंच जाता है। क्रेविन उसे समझाता है कि वो दोनों भाई हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। बाद में क्रेविन अपने पिता से मिलता है और कहता है कि उसने बहुत जानवर मारे हैं, इसलिए उसका नाम भी उसकी लिस्ट में है। वो चाहता है कि उसका पता शिकार करना छोड़ दे, लेकिन पिता इनकार कर देता है और कहता है कि वो जन्म से शिकारी है और शिकारी की तरह ही मरेगा, चाहे उसे उसका बेटा ही मार दे। इसके बाद क्रेविन वहां से चला जाता है और तभी एक भालू आकर उसके पिता को मार देता है। ये भालू वही है जिसे क्रेविन ने भेजा था। 1 साल बाद दिखाया जाता है कि क्रेविन फिर अपने भाई के जन्मदिन पर जाता है और कहता है कि उसे उस पर गर्व है कि उसने पिता का काम आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन भाई बताता है कि क्रेविन गलत सोच रहा है, उसने परिवार का व्यवसाय नहीं छोड़ा है। वो कहता है कि क्रेविन के लिए बेहतर होगा कि वो उसके रास्ते में ना आए। इतना कहकर वो अपना रूप बदलता है। वो क्रेविन का रूप धारण कर लेता है। ये उसकी नई शक्ति होती है। उसे ये शक्ति उसी डॉक्टर ने दी थी जिसने एलेक्सी को गेंडे वाली शक्ति दी थी। यह सीरम किसी भी इंसान की जन्मजात शक्ति को कई गुना बढ़ा देता है। चूंकि दिमित्री यानी क्रेविन का भाई आवाजें बदल सकता था, इसलिए सीरम लेने पर उसकी वो शक्ति इतनी बढ़ गई कि अब वो किसी का भी रूप बदल सकता है। यानी अब वो शेप शिफ्टर बन चुका है।